नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज हम बात करते हैं एक संवैधानिक संस्था। कौन सी संवैधानिक संस्था? संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। यह जो है वो जो राष्ट्रीय स्तर के राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कराता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सब पदों पे यह भर्ती कराता है। तो आज हम इस भर्ती प्रक्रिया पे बस बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, कितनी फेयर कराती है। आइए आज हम उसी पे बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें समझना होगा कि 2023, 24, 25 हमने 3 वर्ष लिया है। इसका फॉर्म जो आता है वो मार्च अप्रैल में आता है, चाहे वो 23 का होगा, 24 का होगा या 25 का होगा। मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है। परीक्षा लगभग जून, मई लास्ट या जून में हो जाती है। तो परीक्षा जून में हो गई और फाइनल रिजल्ट मार्च अप्रैल में आ जाता है। मतलब अगर ये मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आया है तो 2024 मार्च अप्रैल में इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़ है, अगर यहाँ फॉर्म आया है तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा लास्ट तक। तो क्या कितनी पारदर्शी, जैसे यहाँ फॉर्म भरा छात्र ने, ठीक, उसने प्री दिया। प्री आयोग हमेशा प्री के लिए जो देता है वो रोल नंबर देता है। और यहीं आप समझिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अंतिम उत्तर कुंजी नहीं देता है। अंतिम उत्तर कुंजी ये है 1979, 1979 जो है तब से अंतिम उत्तर कुंजी नहीं देता है। बार बार इस चीज की मांग उठी कि आप अंतिम उत्तर कुंजी दीजिए, आप आपत्ति लीजिए, लेकिन आयोग के कहता कि नहीं, हमारी प्रक्रिया फेयर है। बार बार अभी एक सदस्य आए थे कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि आयोग की प्रक्रिया फेयर है। तो आप समझिए ये चीज़ हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परीक्षा हो गई, आपने स्कोर कार्ड नहीं दिया, आपने उत्तर कुंजी नहीं दी, आपने मेंस के लिए रोल नंबर जारी कर दिया कि इतने लोग क्वालिफाई हैं, ठीक, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। इसके बाद आप समझिए आप यहाँ कि बच्चा, जैसे मान लीजिए हमने प्री दिया 23 में, हमारा प्री नहीं निकला। अगर हमको यहाँ जो रिजल्ट आया हमारा मेंस के लिए जून में, अगर प्री हुआ, जुलाई अगस्त में रिजल्ट आया, तो अगर यहाँ मेरा रिजल्ट में स्कोर कार्ड दे देता है, स्कोर कार्ड, अगर स्कोर कार्ड ये दे देते तो बच्चा समझ जाता कि हम सीसैट में फेल हो रहे हैं या जीएस में फेल हो रहे हैं। अगर इस चीज को बच्चे को अगर यहाँ जुलाई अगस्त में यह चीज उसको पता चल जाता तो वो इस जून तक लगभग उसको 10 महीने समय मिल जाता, 8 से 10 महीने। तो उस 8 से 10 महीने में वो 2024 प्री के लिए अपने आप को तैयार कर लेता। लेकिन वो जो अंतिम आपका स्कोर कार्ड है वो देंगे मार्च अप्रैल। अगर यहाँ अप्रैल में दे रहे हैं तो मई में, मतलब कि जब इसका प्री की मान चलिए 10-20 दिन बचा रहेगा या मई में हो जाता है, तब यहाँ आप दे रहे हैं, तो बच्चे का 1 साल ये गया, 12 महीने, 1 साल ये गया। अगर इस स्कोर कार्ड के अनुसार बच्चे अपने में संशोधन करना चाहता तो वो यहाँ कर पाएगा, यहाँ इस परीक्षा में। मतलब कि 12 महीने ये, 12 महीने ये, टोटल कितना हो गया? 24 महीने, 24 माह, 24 माह ये हो गया। अब समझिए कि आयोग कहता है कि प्रदर्शी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, ठीक है, हम मान लेते हैं, संवैधानिक संस्था है। अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है तो यह क्यों आता है कि कोई फर्जी पीएस लगा के है, कोई फर्जी ईडब्ल्यूएस लगा के हो जा रहा है, कोई फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आईएएस हो जा रहा है। ऐसी तमाम चीजें बाद में आती हैं। जैसे अभी ओम बिरला जी की बेटी है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो गई। आप समझिए हमारी बात, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई जागरूकता है कि उनसे हमारा वैमनस्य से, लेकिन अगर उस व्यक्ति की लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो गई तो वो इंटेलेक्चुअल है। अब उससे आम छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। उस बच्ची की कॉपी पब्लिक की जाए। कॉपी पब्लिक क्यों की जाए? उसके 2 कारण हैं। पहली कि कॉपी इसलिए पब्लिक की जाए कि अगर उसकी योग्यता अच्छी है तो जो आने वाले जूनियर होंगे वह उससे गाइड लेंगे, उससे मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो मतलब फेयर है, सही है, तो आयोग की जो मंशा है या आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह बेरोजगार या छात्र युवा उठा रहे हैं, उस प्रश्न चिन्ह का खंडन हो जाएगा। मतलब कि आयोग की गरिमा बनी रहेगी और बच्चे उससे मार्गदर्शन लेंगे। तो ये चीजें हैं।
लेकिन ना ही आयोग क्या करता है, उत्तर कुंजी देता है और ना ही स्कोर कार्ड देता है। स्कोर कार्ड वो देगा लगभग फॉर्म पढ़ने के बाद 14 महीने बाद। यहाँ बच्चा संशोधन नहीं कर सकता, यहाँ करेगा। अगर दिल्ली, हम एक छोटा सा ले लें, दिल्ली में वर्तमान स्थिति में हमें जहाँ तक अनुमान है कि 10,000 रुपये फ्लैट है, कमरे का है। 8,000 हम मान ले रहे हैं, 8,000, ठीक ना। 8,000 में अगर हम 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितना हो जाएगा। इसके बाद 2 साल इसका जो गोल्डन टाइम है बच्चे का, वो 2 साल गोल्डन टाइम उसका चला गया। अभी संसदीय समिति गठित हुई थी तो उसने रिकमेंड किया था कि यह भर्ती जो है 1 साल में आप पूरी करवा रहे हैं, इसको आप 6 से 9 माह में पूरी करवाइए। लेकिन उस समिति का कोई पता नहीं है, क्योंकि यह सीधे युवाओं से जुड़ा है। और समझ लीजिए अभी सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ों में आ रहा है कि हमारे चुनाव आयुक्त का परिवार लगभग लोग आईएएस हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा संदेह उठता है कि अगर प्रक्रिया इतनी फेयर है तो कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं? क्या सभी की आईक्यू लेवल एक ही है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली पे भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक हल्फनामा दिया है। अभी मुकदमा चल रहा था कि आप अंतिम उत्तर कुंजी दीजिए और आप आपत्ति लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हैं इन्होंने कि हम आपत्ति लेंगे, मतलब आपत्ति हम छात्रों से लेंगे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी मेंस रिजल्ट के बाद देंगे। गौर करिएगा, जो अंतिम उत्तर कुंजी हो मेंस 14 माह के बाद देंगे। ये 14 माह के बाद कितने लोग अपनी आंसर की देखेंगे, कितने लोग स्कोर कार्ड देखेंगे? तो इसका सीधा सा मतलब है कि आयोग जो चाह रहा है आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से चीजें हट जाएं। जब आप चीजें हट जाएंगी तो उसको अपनी मनमानी करने में, अपने चहेते लोगों को अधिकारी बनाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर यहाँ वो आप तुरंत, जैसे प्री का पेपर हुआ जून में, यहाँ आपको आंसर की दे देंगे, आपत्ति ले लेंगे, फाइनल आंसर की दे देंगे, स्कोर कार्ड दे देंगे। स्कोर कार्ड दे देंगे तो बच्चा संशोधन कर लेगा, क्योंकि जो मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा है वो 2 से 3 साल परिवार सरवाइव कर पाता है। उसके बाद कहता है कि कहीं छोटी नौकरी कर लो या कुछ भी कर लो। और जो हाई प्रोफाइल फैमिली, उनके पास पैसा है तो वो धीरे धीरे अपने आप को सेटल कर ले रहे हैं। आज बीते 3-4 सालों के रिजल्ट में आप देखे होंगे कि आईएएस का लड़का आईएएस हो जा रहा है, पीसीएस का लड़का पीसीएस हो जा रहा है, या कोई बड़ा सचिव है उनका बच्चा आईएएस हो जा रहा है। तो यह भी तो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कैसे हो जा रहा है। भाई आप बच्चे का दीजिए कि हाँ, अगर आप स्कोर कार्ड दे देते, अंतिम उत्तर कुंजी दे देते, तो बच्चों में जो आपकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आप पे धांधली का आरोप लग रहा है, इस संस्था की संवैधानिकता बच जाती, पहली चीज। और एक गरीब परिवार, जो एक गरीब बच्चा है जिसके पिताजी फटी बनियान पहन के पैसा देते हैं, बेटा तैयारी करेगा तो कुछ हो जाएगा, उसका विश्वास अडिग रहता, उस परिवार का, उस बच्चे का विश्वास अडिग रहता कि यह संस्था फेयर है और इस अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा भी चयन इसके थ्रू हो जाएगा। लेकिन तमाम आज सोशल मीडिया है, तमाम ऐसे अधिकारी आते हैं जो पता लगा है कि जनरल है, एससी के सर्टिफिकेट पे हुए हैं, ओबीसी हैं, पीएच लगाए हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं, कोई एससी का बनवा लिए हैं, या जिनके माता पिता सरकारी एम्प्लॉई हैं वो ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं। अगर आपकी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, जो आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया है, ये सब फेयर है तो आप चोरी के क्यों डर रहे हैं? आप चीज़ें पब्लिक करिए। ऐसी तमाम बातें हैं जो युवाओं के मन में संदेह पैदा करती हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम करती हैं। तो आयोग से गुजारिश है कि वह अंतिम आपत्ति ले, अंतिम उत्तर कुंजी मेंस रिजल्ट के, मेंस के एडमिट कार्ड के पहले, मतलब जब प्री का रिजल्ट आए तो आप तुरंत ही स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, जिससे बच्चे का यह समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और वो अपने आप में संशोधन करके अगली परीक्षा में कुछ अच्छा करने के लिए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।